Hey students, how are you all? So we have already seen what is metallurgy. Metallurgy हम already देख चुके हैं, ठीक है. मैंने आपसे कहा था we'll see in the next video that what are the steps of metallurgy. अब metallurgy तो हमें पता चल गई है, ठीक है, क्या होती है metals का extraction करने के लिए, ठीक है, from ores और minerals के बारे में जानते हैं. अब यहाँ पर देखते हैं कि steps in metallurgy में first ही आता है enrichment, concentration of ore ड्रेसिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम दैट मेटल, जब हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, अब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रहेंगी, ठीक है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, गैंग को सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो भी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, क्या कहलाता है? एनरिचमेंट कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है, जो भी ओर है उसमें से. इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जो कि किसी भी ओर में से रिमूव करता है गैंग या मैट्रिक्स को. गैंग या मैट्रिक्स देख लेते हैं, वो वाला गैंग नहीं है भाई आजा लड़ लेते हैं, गुंडे वाला गैंग नहीं है, ठीक है. गैंग क्या होता है? द अनवांटेड इम्प्योरिटीज. अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओर की बात करें अगर, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो रह ही जाएंगी. कुछ इम्प्योरिटीज़ जो कि रह जाती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, क्या कहते हैं उसको? गैंग कहते हैं, ठीक है. अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड, ठीक है, जो कि सैंड हो गया, या फिर रॉकी मटेरियल्स हो गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि किरकिरी आ गई है, ठीक है, दैट इज़ अर्दी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइमस्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जो भी ओर्स निकाले हैं, एनरिच किए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ भी हो सकता है. ये सारे क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं या मैट्रिक कहलाते हैं, ठीक है. इसलिए हम किस स्टेप का यूज़ करते हैं मेटलर्जी के? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, या फिर ओर ड्रेसिंग कहलाएगा, या फिर एनरिचमेंट कहलाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि हम मान लें Fe है, Zn है, Pb है, Pb है, ठीक है. ये क्या होते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं. रिएक्टिव सीरीज क्या कहलाती है? जो कि अबव मेटल्स है, स्टार्टिंग में मेटल जो रखे, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मींस कि नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? रिएक्टिविटी कम होती है. लेकिन ये मेटल्स ऐसे हैं जो कि मिड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज रखे हुए, तो इनकी रिएक्टिविटी ना ही तो बहुत ज़्यादा कम है, ना ही तो बहुत ज़्यादा हाई है. कैसी है? मॉडरेट है. कैसी रिएक्टिविटी है? मॉडरेट है. अब ये मेटल्स जो हैं, या तो ये सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं, जो कि हार्डली इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो सकता है, या ये कह सकते हो कि अगर हम मेटल को ऑक्साइड से क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. मींस कि इनके ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होगा, ना कि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स से, ठीक है, जो कि ऑक्साइड ओर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ईजिली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट जो होते हैं, ऐसे ओर्स मेटल को ईजिली एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं. इसलिए क्या करते हैं, जो ये सल्फाइड और कार्बोनेट ओर हैं, रिड्यूस करने से पहले मेटल को, इनको ऑक्साइड ओर्स में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन कह सकते हैं, ठीक है. रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन, ठीक है. इन प्रोसेसेस के थ्रू सबसे पहले क्या करेंगे? सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड ओर्स में चेंज करेंगे, उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है. सो दीज आर द 2 स्टेप्स इन मेटल.